चलिए, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अब आगाज़ हो चुका है मैट्रिक बिहार बोर्ड 2023 का एग्जामिनेशन का। जैसा कि आप सभी को पता हो चुका है कि अब आप लोग का एडमिट कार्ड सबको मिल गया है ना। हाँ, एडमिट कार्ड 10th वालों सबका आ गया है। कब से एग्ज़ाम है? 14 तारीख से एग्ज़ाम है आपको, फरवरी से। और अभी कौन सा डेट है? 14 जनवरी है। तो आप लोग के पास महज 25 दिन, अगर मोटा मोटी मान के चलते हैं तो, क्योंकि आज 14 आप समाप्त कर चुके हैं, है ना। आज 14 पूरा प्रॉपरली फिनिश हो चुका है। अब बहुत सारा कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, और ज़रूरन है कि जब बच्चा 10th में है तो कहीं ना कहीं कोचिंग स्कूल टीचर से ले ही रहे होंगे क्लास। और बिहार बोर्ड में तो बिहार की स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई होती है, तो बात आप जानते ही हैं। अब बहुत सारे टीचर स्कूल में कोचिंग में भी आप लोग प्रोसेसिंग में होंगे। तब महज बहुत सारे बच्चों का बात ये है कि अब 1 महीना बच्चा माइंड सेट करता है 1 महीना, लेकिन हम अभी इसको मोटा मोटी 25 दिन मांग रहे हैं। क्योंकि अगला जो आपका लास्ट का जो 5 दिन रहेगा 10 तारीख के बाद, वो आपका माइंड सेट कुछ भी लर्न करने के लिए, याद करने के लिए लायक नहीं रहता है। उसमें कुछ आप लर्न करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अगर रिवीजन हो तो ठीक, कोई नया चैप्टर, कोई नया थ्योरी, कोई नया पॉइंट आप उसमें याद नहीं कीजिएगा, वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। तो अब अभी आपके पास 1 मंथ मांगने या फिर 25 दिन, हम तो 25 डे मानेंगे। 25 डे में क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ें। कोचिंग में सिलेबस पूरा हुआ नहीं, अप्रैल से बैच चल रहा है, मई से बैच चल रहा है, जुलाई से बैच चल रहा है, सिलेबस पूरा हुआ नहीं है, अभी क्या पढ़ें। तो मैं इतना ही कहूँगा, अगर आप लोग का कोचिंग में, जहाँ भी आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर कोचिंग में सिलेबस अगर पूरा हो चुका है तो ऑफलाइन कोचिंग अभी आप बंद कर दीजिए। और बिहार बोर्ड के ऐसा कोई विद्यार्थी होगा नहीं जिनके पास क्लास 10th के चाहे 12th के बच्चा हों, उनके पास बीबीडी या फिर टारगेट का कोई गैस पेपर, चाहे फिर कोई सेट नहीं हो। आप लोग पास है ना, टारगेट का है ना। हाँ, टारगेट का भी हम लोग का यहाँ पर टारगेट का ही चलाते हैं गाइड। ये आपका 340 रुपये, शायद 360 रुपये में आपका ये 6 बुक आपको प्रोवाइड करती है। सब बुक अलग अलग रहता है, स्पायरल रहता है, बड़ा बढ़िया रहता है ये, स्पेशलिस्ट 10th वालों के लिए। और वैसे भी आप लोग पास बीबीडी जरूर ही होगा आप लोग पास। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि 10th वाले जो भी बच्चे अभी ऑफलाइन में है, अगर ऑफलाइन के कोचिंग में आपका सिलेबस पूरा हो चुका है एक बार भी, तो आप ऑफलाइन कोचिंग अभी बंद कर दीजिए। 1 महीने के लिए अपना घर में पढ़िए। अगर हाँ, टीचर कोई टेस्ट लेते हैं वीकली, मंथली या 10 दिन 15 दिन पे, हाँ, तो वो टेस्ट में आप जरूर एग्री होइए। टेस्ट के लिए कभी मना नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट से वही दर्पण है जो आप देख पाते हैं कि आप कितना पानी में है, और अपने चेहरा को देख पाते हैं कि आपका मार्क्स कितना है, आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अगर कोई टीचर आपको कोचिंग में है ऑफलाइन में, अगर वो आपसे टेस्ट नहीं भी ले रहे हैं, क्योंकि ये जो समय है ना, ये हर सप्ताह कम से कम कोई भी शिक्षक हो, अगर शिक्षक वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी हम बता देंगे कि बच्चा लोग अभी कम से कम संडे को सप्ताह में 1 से 2 सेट जरूर लीजिए टेस्ट में। चाहे जो भी बच्चा हो, कुछ लिखे नहीं लिखे, उसको पता चलना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें हमको लिखना क्या है। अब आप टेस्ट नहीं लीजिएगा, चाहे आप टेस्ट नहीं दीजिएगा स्टूडेंट लोग, तो आप लोग सामना ये होगा कि आप लोग जो क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो आपको उसमें समझ में नहीं आएगा कि हम इसको क्या लिखें। और कोचिंग में जब उसमें आप उसमें लिख दीजिएगा कुछ भी, तो टीचर भी नंबर देगा, तो आपको एक दर्पण सामने आ जाएगा कि हमको, हाँ भाई, इस लेवल में इस तैयारी करनी है, हम इस बारे में ऐसा लिखते हैं, वैसा लिखते हैं। तो टेस्ट जरूर दीजिए, खुद से भी दीजिए। एक एक चैप्टर से जो क्वेश्चन है उसको जो आपको याद है, जो आपको लगता है कि मेरे लिए हार्ड होगा, हम जैसे कि मान लीजिए कि आज क्या है, आज सैटरडे है ना, आज सैटरडे है, तो आप अगला सैटरडे का डेट फिक्स कर सकते हैं कि नेक्स्ट सैटरडे में अपना क्वेश्चन खुद से सेट कीजिए कि हमको ये क्वेश्चन को टेस्ट लेना है। अपना क्वेश्चन साइंस का, मैथ का बना लीजिए और उसमें खुद से बिना चोरी किए हुए बैठिए, क्योंकि सबसे बड़ा शिक्षक इंसान खुद होता है जब वो अपने आप का परीक्षा खुद लेता है। क्योंकि जब टीचर लेता है तो दुनिया का ऐसा कोई टीचर ही नहीं होगा जब उसके सामने आप एग्जाम दीजिएगा और आप चोरी नहीं कीजिएगा, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी कोचिंग का कोई भी टीचर हो। तो आप जब खुद से एग्जामिनेशन दीजिएगा ना, तो आपका दिल, आपका धड़कन, आपका मस्तिष्क बोलेगा कि हाँ, हम ये चोरी किए नहीं किए। तो आप अपना मार्क्स खुद अचीव कीजिए कि हम कितना ला रहे हैं। अब वही सबसे बेस्ट टीचर होते हैं जो खुद का कॉपी चेक करता है, क्योंकि उसको कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं रहता कि हाँ भाई बच्चा के नंबर बढ़ा दो, क्योंकि आप अपना खुद का कॉपी वहाँ पर चेक कर रहे होते हैं। तो चलिए, मैं फालतू बात ना करके अभी हम आप लोग पास बस यही बताने के लिए आए हैं कि अगला जो भी 25 दिन या फिर 1 महीना जो मान लेते हैं 30 डे आपका एग्जामिनेशन में रहेगा। यही 14 तारीख को आप लोग एग्जामिनेशन के हॉल में होंगे। और पहला पेपर आप लोग क्या मैथ का है ना, मैथ के साथ आप लोग अब बढ़िया भयंकर से आप लोग युद्ध कर रहे होंगे। और इस समय तक मतलब शाम तक आप लोग को अपना अपना मतलब कि महसूस हो जाएगा कि कैसा पेपर रहा, नहीं पेपर रहा। तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप लोग को क्या करना है,
अगले 30 दिन का मैं आप लोगों को टारगेट बता रहा हूँ, अगले 30 दिन का टारगेट आप लोग की क्या होनी चाहिए। पहली बात, पहला पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा। मैं 2 टाइप में नोट बताता हूँ कि आपको करना पहले क्या क्या है। पहला पॉइंट में आपको ऑफलाइन कोचिंग, फिलहाल के लिए अगर सिलेबस आपका पूरा हो गया है तो बंद कर दीजिए, और सिलेबस अगर पूरा नहीं हुआ है तो आप 25 तारीख 28 तारीख तक इस महीना मतलब जनवरी भर आप उसको मतलब कोचिंग को बोल सकते हैं टीचर को, सर 25 तारीख तक चाहे 31 तारीख तक आप हम लोग का सिलेबस कम से कम कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि ऑफलाइन कोचिंग को अभी आप ऑफ कर दीजिए, कोई भी कोचिंग, बिल्कुल घर में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को 1 महीना पढ़ना क्या है, घर में रहिएगा, क्या पढ़िएगा, कैसे पढ़िएगा, तो इन बिंदुओं पर हम ध्यान देते हैं। पहला सब्जेक्ट क्या है आपका? पहला सब्जेक्ट है आपका मैथ, है नहीं एग्जामिनेशन में। खैर छोड़िए, हम अभी मैथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं आपका हिंदी। दिख रहा है कि बड़ा बड़ा लिखे? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो हम तो बोल रहे हैं तो आप लोग को माइंड में जा रहा होगा। हिंदी में आपका कोई भी सेट आपके पास हो, गाइड हो, बीबीडी हो, या फिर टारगेट हो, या फिर और भी 2-3 आता है, तो जो भी आपके पास हो आप अभी से ही कम से कम पढ़ने का 25 क्वेश्चन, इसको लर्न में ऑब्जेक्टिव का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन हो गया आपका। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में ये आपका पहला सब्जेक्ट हो गया है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको याद करना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे, क्योंकि हम अपने भी कोचिंग में बच्चे लोग दिए कि सर 20-20 क्वेश्चन दिए थे कुछ दिन पहले, तो उन लोगों का प्रॉब्लम यही था कि सर याद नहीं हो रहा है। अब याद नहीं हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है कि पिछले आप 6-7-8 महीने से आप पढ़ाई किए नहीं हैं, क्योंकि ये समय है आपका रिवीजन करने का, आपको सिर्फ देखने का, लर्न करने का नहीं। और आपको इसी 1 महीने में लर्न करना है, याद करना है, और बोर्ड के एग्जामिनेशन के युद्ध में आपको जीत के भी आना है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप इसको जो लर्न है, इसको करना तो लर्न नहीं है, लेकिन इसको किस टाइप से करना है, क्योंकि हमको पता है कि आपको याद होगा ही नहीं। अगर आप कभी नहीं दोबारा पढ़े हैं, 1-2 बार 3 बार पहले नहीं पढ़ चुके हैं, तो ये आपको जो कोई चीज़ को पहले बार देख ले हम सोचेगा कि हम याद ही कर लेंगे, ये नेवर। क्योंकि आप किसी भी चैप्टर का आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी समझिए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव याद करना बहुत बढ़िया होता है। और जब कोई फाउंडेशन बैच मेरे यहाँ रहता था, हम बच्चा लोग को ऑब्जेक्टिव के पीछे बोलते नहीं है, क्योंकि जब उसका थ्योरी कंप्लीट रहेगा तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली कंप्लीट रहेगा। ऑब्जेक्टिव बनता है कहाँ से? खुद से पूछिए कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा? थ्योरी में से ना ऑब्जेक्टिव बनेगा। और जब आपका थ्योरी ही कंप्लीट रहेगा तो फिर ऑब्जेक्टिव तो ऑटोमेटिक लर्न रहेगा। तो हमेशा सब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए। लेकिन आप लोग अभी कुछ नहीं पढ़े हैं, अब बिहार बोर्ड तो 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देता ही है, तो अच्छा खासा मतलब आपको पासिंग मार्क्स 50% मार्क्स आप ऑब्जेक्टिव से ला सकते हैं। लेकिन हर एक सेक्शन में आपको पास होना जरूरी है। सब्जेक्टिव में भी आपको 33% लाना मार्क्स जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव में 60 में 60, 50 में 50 ला रहे हैं और आप पास हो जाएंगे, नेवर। तो ये 25 क्वेश्चन को आप कम से कम तो 5 टाइम, आप लोग कितना टाइम्स होता है 1 आवर में? 10 टाइम्स, 6 टाइम्स होता है। कोशिश कीजिए आप लोग को इसको 8 टाइम्स करने के लिए। आपको 8 टाइम्स क्या करना है? मैं पढ़ने के लिए, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उसको देखने के लिए बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन को एक कहानी की तरह पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपने बच्चा लोगों को बोल चुका हूँ, ये 1 घंटे में 6 से 7 बार अभी इनको पढ़ रहे हैं 1 आवर में। पर सब्जेक्ट को आपको 1 आवर देना है, 25-25 क्वेश्चन आपको सबको लेकर के चलना है। यहाँ से दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, साइंस आ जाता है। साइंस में भी आप 25 क्वेश्चन पर डे लेकर के चल सकते हैं। अब आपके पास अगर ज़्यादा पढ़ने की क्षमता हो, ज़्यादा पढ़ने की क्षमता मतलब क्या, बच्चा भी 1 महीना में 10-10 घंटा, 20-20 घंटा भी, 15 घंटा भी बैठ सकता है, बहुत में जज्बा अलग होती है। तो आप साइंस का 3 फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 25 क्वेश्चन दिया हूँ 8 टाइम्स। ये जो टाइम्स मैं लिख रहा हूँ ना, इसको आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। 1 आवर में ये सबका 1 आवर ही है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। 25 क्वेश्चन हिंदी का ऑब्जेक्टिव 1 आवर। आज से ही, अभी से ही सौगंध खा के, जिसका भी कसम खाना है अपने फेवरेट दोस्त का खाइए, मुंडन हो जाए, बेलमुंड हो जाए, गंजा हो जाए, जो कसम खाना है खाइए। लेकिन इतना 1 घंटा सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना है। और यहाँ पर 8 टाइम्स, आप 8 से 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। जब आपको देखिएगा कि आप 30 मिनट में आप 8 टाइम्स कंप्लीट कर चुके हैं। मैं सिर्फ पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, याद करने के लिए नहीं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। याद नहीं करना है, सिर्फ उसको 8 बार पढ़ना है। 20-25 क्वेश्चन को सिर्फ 8 बार पढ़ना है 1 घंटे के अंदर। अगर वो संभव हो जाता है 1 घंटे से पहले, तो आपका बढ़िया रहेगा कि आप 1 घंटे से पहले संभव करते हैं, आप 10 बार कीजिए, 12 बार कीजिए, उसको आप जितना बढ़ा सकते हैं।
हैं। तीसरा आपका बढ़िया बढ़िया चैप्टर क्या आ जाता है, संस्कृत एक आ जाता है। नहीं, संस्कृत में बच्चा लोग का बहुत प्रॉब्लम, जो नहीं पढ़े हैं तो उनको तो ऑब्जेक्टिव होगा ही। इसको आप 20 ही क्वेश्चन लेकर के चलिए पर डे का, क्योंकि इसमें आपको उतना कुछ देखने के लिए मिलेगा नहीं, तो इसका आपको 20 क्वेश्चन पर डे लेके चलिए। वही 1 घंटा संस्कृत का ऑब्जेक्टिव सेक्शन टारगेट हो चाहे बीबीडी हो, उसमें से आपको 8 टाइम्स चाहे 10 टाइम्स जितना आपको 1 घंटे में हो पाएगा उतना आपको रिवीजन करना है। सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ रीडिंग करना है। माइंड को ये सेट नहीं करना है कि हमको याद नहीं हो रहा है, हमको याद करना है, क्योंकि अब 1 महीना बचा हुआ है। आप रटने की भी कोशिश कीजिएगा, याद नहीं हो पाएगा तब क्या कर पाइएगा, कुछ कर पाइएगा। तो उससे अच्छा है कि जितना टाइम हो सके उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, सिर्फ ध्यान से देखिए सिर्फ उस चीज़ को। संस्कृत हो गया, एक आपका क्या आ गया, एसएसटी हो गया। नहीं, एसएसटी में मोटा मोटी 5-6 चैप्टर हैं, सॉरी 5 सब्जेक्ट है इसमें आपका। तो इसको आप 35 क्वेश्चंस, मैं ऑब्जेक्टिव का ये बता रहा हूँ दोस्त, 8 टाइम्स आप इसको निकालने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए कि 35 क्वेश्चंस है तो 6 भी टाइम्स निकलेगा तो ये भी बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक, यही आपका 4 सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव को आपको याद करना है। बाकी बचा आपका एक मैथ। तो दोस्त मैथ आपका क्या, मैथ आपका ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए होता है। ऑब्जेक्टिव तो सब, जब आपको मैथ आएगा इनका ऑब्जेक्टिव हिलेगा आपसे, उसको रट पाइएगा। लेकिन आप कुछ फॉर्मूलों को आप रिवाइज कर सकते हैं, रट सकते हैं। जैसे कहिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, बहुत सारा फॉर्मूला होता है ना कि a + b + बराबर क्या होगा उसकी फॉर्मूला। तो कुछ ऑब्जेक्टिव जो सेशन होता है उसमें कुछ फॉर्मूले भी होते हैं। आप फॉर्मूला का एक अलग एक पेज में या फिर कहीं से गूगल से आप निकालेगा ना 10th ऑल फॉर्मूला, तो वो आपको एक पीडीएफ दे देगी। उस पीडीएफ को प्रिंट करवाइए, जहाँ पे आप पढ़ने के लिए बैठते हैं उसको वहाँ चिपका दीजिए। रोज़ कम से कम उसको देखिए 4 से 5 बार। तो मैं मैथ में वही कहूँगा, मैथ में तो ऑब्जेक्टिव आपको याद करना है नहीं, मैथ आएगा तभी आप ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा। हाँ, फॉर्मूला के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पूरा फॉर्मूला का पीडीएफ निकालिए और कम से कम इसको आप 30 इसको, ये सबका तो आपका 1 आवर का सेक्शन था, इधर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, हमको छोड़िए ना, ये दिख रहा है 1 आवर। ये सेशन आपका 4 सब्जेक्ट में 1 आवर था। मैं आपको मैथ का बात करता हूँ, फॉर्मूला, इसमें सिर्फ 30 मिनट आपको देना है। और कोशिश कीजिए कि आप 5 टाइम्स सारा फॉर्मूला को 30 मिनट में, 5 टाइम्स नहीं 3 भी टाइम्स होगा ना, वो भी बहुत है। अभी से लेकर के आप डायरेक्ट देखिएगा अगले 13 तारीख 12 तारीख तक, सिर्फ 3 टाइम से भी आप पूरा फॉर्मूला देख के जाइए। आप विश्वास कीजिएगा 10 से 12 ऑब्जेक्टिव आपको फॉर्मूला से मिलेंगे। 10 से 12 नहीं मिलता है तो फिर आगे हमसे आप मिलिएगा। अब बिना फॉर्मूला का मैथ हिलता नहीं है, बिना बनता भी नहीं है। आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो कुछ कुछ क्वेश्चन आप बना भी सकते हैं, कॉन्सेप्ट और पैटर्न पता रहेगा। तो छठा सब्जेक्ट यहाँ पे आता है इंग्लिश आता है। इंग्लिश और मैथ को मैं नीचे इसलिए रखा हूँ दोस्त, क्योंकि इंग्लिश आपका कंपलसरी है। इंग्लिश आपका क्या है, कंपलसरी नहीं है। इसमें से क्या है, आपका सिर्फ पासिंग मार्क्स मांगता है 30, किसी तरह से आप पासिंग हो जाइए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश में भी तो आप कोई ऑब्जेक्टिव आप करने कोई याद नहीं कर सकते हैं, इसको आपको सब्जेक्टिव याद करना होगा। जो भी आपका गाइड है उसमें से आप कम से कम इसको लेकर के एक 30 मिनट या 40 मिनट इसको भी आप दे दीजिए। थ्री टाइम हो चाहे 5 टाइम हो, ये आपका पैटर्न ऑब्जेक्टिव सेक्शन और फॉर्मूला सेक्शन का बन चुका है। दिख रहा है ना, इसको आप लिख सकते हैं, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ 10th वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो, 10th वाले को सोचे थे कि रेगुलर बनाएंगे 1-2 वीडियो, लेकिन पूरी सुविधा नहीं होने के कारण प्रॉपर नहीं हो पाया आप लोग का क्लास। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आप इसको फॉलो कीजिए। मैं अभी भी गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ पे जो आपका रूटीन लिखा जाएगा उसको आप लोग सिर्फ 25 दिन अगर फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपका कम से कम 380 नंबर से नीचे हिलने वाला है नहीं। अभी तक बहुत बच्चा सोच रहे होंगे सर हम तो कुछ पढ़ भी नहीं किए, पास होंगे नहीं होंगे, उसी का डर है। आप इस फॉर्मूला को तो फॉलो कीजिए, आप मेरे दिए गए रूटीन को तो फॉलो कीजिए, उसके बाद आप हमसे बोलिएगा, अभी मत बोलिए। अब दूसरा यहाँ पर सेशन आता है क्या, सब्जेक्टिव सेक्शन। सब्जेक्टिव, अब सब्जेक्टिव में क्या करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। सब्जेक्टिव में वही साइंस हो गया, मैथ और एसएसटी, संस्कृत,
पांचवा हिंदी हो गया। तो इन सभी का बहुत जल्द इन सभी का आप लोगों के पास सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा यहाँ से, चाहे वीडियो में दें चाहे नहीं वीडियो में अगर दे पाए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं A1 अकेडमी पटना। A1 अकेडमी पटना से आप सर्च कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल नहीं तो इसके आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसका वीडियो नहीं बना पाए तो आपको इसका फोटो खींच के टेलीग्राम चैनल में ये सबका VVI क्वेश्चन है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ अभी नहीं, पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड रहा है कि हम जो यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, इसकी जरूर गारंटी दूंगा कि 1-2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा याद करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड में तो हम बैठे हुए हैं नहीं, वहाँ पर टीचर तो हम नहीं, क्योंकि हम 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और वही 4 क्वेश्चन वहाँ आएगा। कोई भी टीचर तो बोर्ड में नहीं बैठा हुआ, वो तो वही हम बोर्ड में जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया होगा उसको भी पूरा याद नहीं होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा रहेगा, तो ये सब पूरा सब्जेक्टिव का आपको क्वेश्चन लिखा दिया जाएगा, नहीं तो फिर टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। इसमें से करना क्या है सर, इसको पढ़ना कैसे है, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आएगा कि इसको पढ़ना कैसे है। आप तो देख के साइड हो जाइएगा, निकल जाइएगा, बच्चे लोग को याद करते रहे, कुछ नहीं याद करना है। साइंस का जितना क्वेश्चन मिलेगा, 40 क्वेश्चन मिले 45 क्वेश्चन मिले, आपके पास अभी 30 दिन है, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस वही पैटर्न, 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, 5 क्वेश्चन को, या फिर आप आपकी कैपेसिटी जितनी है उतनी आप बढ़ा भी सकते हैं। पर डे आप याद कीजिए, और नहीं याद हो रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 टाइम सिर्फ रीडिंग कीजिए। दोस्त एक बार सिर्फ रूटीन पे चलिए, आपके पिछले 7, 8, 9 महीने से नहीं चले हैं, अब एक महीना बचा हुआ है, कुछ दिन बचा हुआ है, तो उसमें कम से कम आप रूटीन पे चलिए। आप एक बार चल कर देखिए कि असर क्या होता है। साइंस का 5 क्वेश्चन पर डे याद करना है। सर हम पढ़े ही नहीं, जो स्टूडेंट पढ़ा हुआ है वो सिर्फ रिविजन करेगा, वो सिर्फ लर्न करेगा, वो सिर्फ पढ़ेगा नहीं, उसको याद होना चाहिए, क्योंकि आप पिछले 6, 7, 8 महीने कोचिंग में बिताएं, किसी टीचर के साथ बिताएं, आपका मेहनत है पिछले 8 महीनों का, तो आप याद करने की कोशिश कीजिएगा 1 महीने। अब मैथ का वही जो भी क्वेश्चन रहेगा, अब इसमें 60 क्वेश्चन रहे 70 क्वेश्चन रहे, इसको भी अपने दिन के हिसाब से, मान लीजिए कि अगर जो हम 80 क्वेश्चन देते हैं तो दिन आपका 30 है, तो 5-5 क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। आप 10 क्वेश्चन मान के चलते हैं। SST है, इसमें भी 8 क्वेश्चन आप मान लीजिए पर डे का, 8 क्वेश्चन पर डे का। ब्लू में इंक नहीं है क्या? ये आपका इसका SST का 8 क्वेश्चन पर डे, 8 क्या, इसको 5 को याद कीजिएगा तो बहुत बढ़िया लगेंगे। इसका उतना क्वेश्चन आपको नहीं देंगे हम, है ना। और इसमें SST में आज तक भी रिकॉर्ड रहा है, शिवराज सर का अपना PDF नोट्स मिलता है, स्टूडेंट लोग को भी हम दिए हुए हैं। बस इस बार कुछ प्रॉब्लम की वजह से बहुत बच्चों को बोले थे कि PDF प्रिंट हो रहा है, लेकिन कुछ कारण की वजह से PDF प्रिंट नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं, आपको टेलीग्राम पर मिले चाहे ग्रुप में मिले, जहाँ से मिले, आपको पढ़ने से मतलब है। आपको 8 क्वेश्चन पर डे याद करना है। जो पिछले 6-7 महीनों से पढ़ रहे हैं उनको याद करना है, जो कुछ नहीं पढ़े हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 8 बार पढ़ना है बस। ये आपका संस्कृत हो गया, संस्कृत में भी आप 5 क्वेश्चन लेके चलिए, हो जाएगा 5 क्वेश्चंस पर डे, 5 क्वेश्चन पर डे। और हिंदी का भी आप 5 से 6 क्वेश्चन रख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। तो आपको 7 क्वेश्चन पर डे के लेके चलिए। जो स्टूडेंट 6 से 7 महीने पढ़ाई किए हैं उन्हें क्वेश्चन याद होना। दिखाई दे रहा है पर डे क्या? उधर दिखाई दे रहा है? और नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग सुन रहे हैं, बस हम इतना जानते हैं। आपको प्रॉब्लम है कुछ चीज़ों का तो बस आपको बता नहीं सकते हैं। अब आपका संत सब्जेक्टिव का पैटर्न मिल चुका है, कितना क्वेश्चन कितना पढ़ना है। इसमें आपको महज 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये एक 5 घंटा, आपको 6 विषय कवर करने में 5 घंटा लगेगा। अब आपको क्या लगता है कि आपका अगले महीने बोर्ड की एग्जाम है और आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े, 5 घंटा में हो जाएगा? नहीं, आपको इधर भी कवर करना है। इधर 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, हमको नहीं पता। आपको पर डे का 5 क्वेश्चन होना चाहिए, और उसी 5 क्वेश्चन का आप सैटरडे या संडे को
किसी भी एक दिन संडे को फिक्स कर दीजिए कि आपको टेस्ट लेना है। इसीलिए मैंने 25 दिन आपको पहले बोला था कि 25 दिन है आपके पास, क्योंकि संडे को अगर आप टेस्ट लेते हैं तब आप उसी खुद का क्वेश्चन को याद कीजिए सप्ताह भर, और उसको उस दिन अगले वहाँ पर जा करके आप क्या कीजिए, अपना लिखिए, कि जैसे लिखना है लिखिए, जो भी लिखना है फिर खुद से जांचिए। एक बार इस रूटीन पे आप चल के देखिए, बेनिफिट नहीं होगा तब बताइएगा। यह आपका मोटा मोटी 8 से 10 घंटे का रूटीन है। 1 महीने की कोशिश है, 1 महीने का बोर्ड एग्जामिनेशन है, फिर आपको रेस्ट करना होगा तो फिर आप रेस्ट कीजिएगा तमाम, फिर होली बढ़िया से खेलिएगा। और इस बार बिहार बोर्ड का प्लान भी है कि आप लोग का होली से पहले रिजल्ट आ जाए, तो अगर होली से पहले आ गया तो आप लोग का होली बढ़िया मनेगा। आप अगर इस रूटीन को फॉलो करते हैं तब, नहीं तो फिर नहीं फॉलो किए तो फिर और भी बढ़िया से मनेगा, घर वाले मनवा देंगे। चलिए ठीक है, इसी के साथ आज की इस रूटीन क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करेंगे सभी स्टूडेंट एक बार इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।